हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब। देखो, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कहा गया है 1 साल तक के लिए स्वर्ण उपवास रखने का, यानी सोना नहीं खरीदे। भारतीयों से अपील की गई है सोना नहीं खरीदे। इसका इम्पैक्ट जो गोल्ड से रिलेटेड कंपनियां हैं, जो वहां रोजगार कर रहे हैं, वो सब डरे हुए हैं कि अगर 1 साल तक ऐसा नहीं हुआ तो बैंक का कर्ज होता है, फिर जो काम कर रहे हैं उनको पैसे देने होते हैं, उनका बिजनेस है अपना प्रॉपर, कैसे चलेगा। इसके पीछे आखिर नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्यों कहा। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने लोगों से अपील की, उनको अपील करना पड़ा कि 1 साल तक गोल्ड ना खरीदे। ऐसा क्यों कहना पड़ा? देखो, हमारे यहाँ जो गोल्ड की खपत है, यानी सोने की खपत है, वो बहुत ज्यादा है। क्योंकि हमारी वो फंक्शन के अंदर हो, शादी ब्याह हो या जमा करना हो, तो हम लोग गोल्ड के अंदर ज्यादा इन्वेस्ट करना सही पसंद करते हैं। और आंकड़ा हम पहले आपके साथ शेयर करें तो आंकड़ा यह है कि लगभग हर घंटे 80 केजी के आसपास सोना खरीदा जाता है। हर घंटे, हर दिन की बात करें तो लगभग 1676 करोड़ का सोना खरीदा जाता है। साल की बात करें तो ऑन एन एवरेज 750 टन के आसपास सोना खरीदा जाता है। इट मींस कि लगभग 1.97 यानी लगभग 2000 केजी सोना हर रोज खरीदा जाता है। ये आंकड़ा है सोने को लेकर, ठीक है, ये आंकड़ा है सोना को लेकर। और इतना ही नहीं, हम लोग सबसे अधिक सोना कहां से खरीदते हैं, आप में से बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे। हम लोग सबसे अधिक सोना यानी अपनी जरूरत का जो इंपोर्ट करते हैं उसका 40% अकेले स्विट्जरलैंड देता है। छोटा सा देश स्विट्जरलैंड अकेले, उसके बाद यूएई और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका की बारी आती है। तीन, ठीक है, टॉप 3 में है। और आरबीआई के डाटा की बात करें तो दिसंबर 2024 तक आरबीआई के पास 876 टन सोना का स्टोर था। ये तो डाटा हुआ जो हमने अभी आपको डिलीवर किया, आप इसको अपने हिसाब से यूज करेंगे। लेकिन सवाल है कि ऐसा क्यों प्राइम मिनिस्टर को बोलना पड़ा। देखो, सोना एक गैर जरूरी आयात की चीज है। गैर जरूरी का मतलब कि उसको इंपोर्ट करना कंपलसरी नहीं है। अगर नहीं भी करेंगे तो कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो रहा। जितना हमारे यहाँ है उसका हम मेडिकल या अदर यूज में यूज कर सकते हैं। अभी अलग अलग देशों या इंटरनेशनल स्थिति आपको मालूम है, ऐसी स्थिति में तेल की कीमत बढ़ रही है, क्योंकि इराक वाला मुद्दा चल रहा है ऑलरेडी। तेल की कीमत बढ़ रही है। तेल की कीमत बढ़ने के कारण हमें एक्स्ट्रा डॉलर खर्च करने पड़ रहे हैं। लगभग 30% हम एक्स्ट्रा डॉलर खर्च कर रहे हैं। और आपको पता है, इस तरह का सोने का लेन देन हो या तेल का लेन देन हो, जब इंटरनेशनल ट्रेड होता है तो वहां डॉलर में हम खर्च करते हैं, यानी विदेशी मुद्रा में पैसे खर्च करते हैं। तो हमें अपने फॉरेक्स रिजर्व को सुरक्षित रखना है, कम से कम उस पर वजन पड़े। अब एक तरफ तो हम कच्चे तेल पे जरूरत से ज्यादा डॉलर खर्च कर रहे हैं, दूसरी तरफ से यदि हम सोने पर भी अगर ये खर्च कंटिन्यू रखेंगे तो हमारे फॉरेक्स रिजर्व के जो डॉलर का स्टॉक है उस पर दोहरा मार पड़ेगा और हमारी इकोनॉमी के लिए एक नुकसानदायक है। व्यापार घाटा, बैलेंस ऑफ ट्रेड बिगड़ेगा। खरीदते समय हम क्या करते हैं, हम डॉलर में भुगतान कर रहे हैं, डॉलर दिनों दिन महंगा होता जा रहा है, पैसे की वैल्यू गिरती जा रही है, तो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत बढ़ेगा और बैलेंस ऑफ पेमेंट तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। तेल की कीमत बढ़ने के बावजूद भी हमें तेल खरीदना है, क्योंकि वो एसेंशियल इंपोर्ट है। सोना एसेंशियल इंपोर्ट नहीं है। और रुपए की कीमत लगातार बढ़ रही है। मैं उल्टा बोल दिया, तो रुपए की कीमत लगातार बढ़ रही है। अब उसके कारण क्या होता है, जब ये कीमत बढ़ती है तो अनस्टेबिलिटी आती है, और ये कंटिन्यू चल रहा है, तो उसके कारण भी हमें उसका नुकसान झेलना पड़ेगा। और तो ओवरऑल विदेशी मुद्रा भंडार की सुरक्षा, व्यापार घाटा, डॉलर की बढ़ती मांग और राष्ट्र हित में स्वर्ण उपवास की बात हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। ये यहाँ का। और आप कहोगे कि फिर हमारे यहाँ ही गोल्ड माइनिंग क्यों नहीं हो जाती है, जब स्विट्जरलैंड जैसा छोटा देश इतना गोल्ड दे सकता है, फिर हमारे यहाँ तो बहुत है। हमारे यहाँ सोने का खनन उस लेवल पे नहीं हो रहा है जिस लेवल पे होना चाहिए। अगर वो होता तो आयात को हम एक हद तक शिफ्ट कर सकते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है।
तो ये है आपके स्वर्ण उपवास या 1 साल तक जो सोने का उपवास रखोगे उसके पीछे का। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।